प्रिय भक्त, आइए माता रानी के छठे स्वरूप की कथा सुनते हैं। माता जी के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी माता है। इनका कात्यायनी नाम पड़ने की कथा इस प्रकार है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कत्य हुए। उन्हीं कत्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। उन्होंने भगवती परम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली थी और आज माता जी का भोग जो है कात्यायनी माता का शहद का लगता है और इनका वस्त्र हरा है। कुछ काल पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाने लगी। ऐसे भी कथा मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप से उत्पन्न भी हुई थी। अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी था नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए वज्र की गोपियों इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। यह ब्रजमंडल की अधिधात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और भास्कर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी की दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। दुर्गा पूजा के छठे दिन इनकी स्वरूप की उपासना की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्म दान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभा से युक्त हो जाता है। उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर तक के पापों का विनष्ट करने के लिए माँ की उपासना से अधिक सुगम और सरल मार्ग कोई दूसरा नहीं है। इनका उपासक निरंतर इनके सानिध्य में रहकर परम पद का अधिकारी बन जाता है। अतः हमें सर्वत्र भावेन माँ के चरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर होना चाहिए। माँ के आशीर्वाद से सुख, शांति, समृद्धि, धन, लक्ष्मी, यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, सौंदर्य, शक्ति, सहन शक्ति, पुत्र सभी कुछ मिल जाता है। इसलिए साधक को चाहिए
कि माता रानी का उपासना करें, पूजन भजन करें, कीर्तन करें, माँ का दर्शन करें और कथा सुनें। आइए माता रानी की स्तुति कर लें। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सौभाग्यरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु धनलक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्याबुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु संतानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माता रानी, हे जगत जननी, हे माँ जगदम्बे, हे भवानी, हे जगत के पालन करने वाली माता, हम सब पर कृपा और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जो कुछ भी गलती हो माँ, उसे क्षमा करके आशीर्वाद दीजिएगा। हे माता रानी, जो भी इस कथा को सुने उसकी झोली खुशी से भर दीजिएगा माँ। उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए और उसके यहाँ सुख शांति समृद्धि खुशहाली उसके घर में अपने आप चल के आए। हे माता रानी, आप सभी पे आशीर्वाद बनाए रखिएगा, अपना कृपा बनाए रखिएगा। बोलिए माता रानी की जय, माँ अम्बे की जय, माँ जगदम्बे की जय, माँ दुर्गा की जय, माँ जगत जननी की जय।